तैयारी है, स्टार्ट। भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो हम सभी ने कई बार सुना है। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो किसी भी समाज के लिए घातक होती है। सवाल यह है कि आखिर भ्रष्टाचार होता क्या है? सरल शब्दों में भ्रष्टाचार का अर्थ है सत्ता का दुरुपयोग। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी शक्ति का उपयोग निजी लाभ के लिए करती है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। यह रिश्वत लेना, घोटाला करना या किसी भी अन्य तरीके से नियमों को तोड़ना हो सकता है। ब्रिटिश राज के दौरान भी भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या थी। यह समस्या केवल भारतीय अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों में भी व्यापक रूप से फैली हुई थी। भ्रष्टाचार स्वतंत्रता के बाद बढ़ा। सरकार हमारे जीवन के हर हिस्से में दखल देती है, जिससे भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं। यह एक आम धारणा है कि भ्रष्टाचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता को भ्रष्टाचार करते हुए देखते हैं और उनके लिए यह एक सामान्य बात बन जाती है। अगर समाज में भ्रष्टाचार आम है तो नए लोग भी इसे अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सही तरीका है। एक बार सत्ता में आने के बाद लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें फायदा होगा। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर बच्चा अपने माता पिता की तरह ही भ्रष्ट हो। कई लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और एक ईमानदार जीवन जीना चाहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मैं अमेरिका गया था। अमेरिका में एक दिन वहां बसे भारतीय मूल के परिवारों के बीच बैठा हुआ था। भारत के भ्रष्टाचार पर चर्चा शुरू हुई। एक व्यक्ति ने कहा कि आए दिन भारत में भ्रष्टाचार के बारे में चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। बात समझ में नहीं आती कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण भारतवर्ष में भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ है। उन्होंने मजाक में कहा कि कहीं इसका कारण आनुवांशिक तो नहीं है? कोई ऐसा जीन भारतीयों में तो नहीं पाया जाता जो उनको भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करता हो? दिलचस्प बात यह है कि इस विषय पर अनुसंधान भी हुए हैं, लेकिन अभी तक यह पाया गया कि ऐसा कोई एकल जीन नहीं है जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को प्रेरित करता हो। भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक घटना है जिसके पीछे कई कारक काम करते हैं। इनमें सामाजिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, व्यक्तिगत मूल्य, नैतिकता और मनोवैज्ञानिक कारक शामिल हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि कुछ व्यक्तित्व लक्षण जैसे कि नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनवाद और साइकोपैथी भ्रष्ट व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं। इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीनों की पहचान करने के लिए अनुसंधान जारी है। कुछ अध्ययनों ने मस्तिष्क के उन क्षेत्रों की पहचान की है जो निर्णय लेने और नैतिकता से संबंधित है। इन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन भ्रष्ट व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों ने पाया है कि टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन आक्रामकता और जोखिम लेने के व्यवहार को बढ़ा सकते हैं, जो भ्रष्ट व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और पर्यावरणीय कारक ही इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन और व्यवहार के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं है।
नैतिकता के लिए सीधे तौर पर कोई विशिष्ट नैतिकता जीन नहीं पाया गया है। हालांकि कुछ अनुसंधानों ने यह बताया गया है कि विभिन्न जीन मानव व्यवहार जैसे कि सहानुभूति, आत्मनियंत्रण और सामाजिक सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मोनोआमाइन ऑक्सीडेज ए जीन न्यूरोट्रांसमीटरों के स्तर को प्रभावित करता है और इसे आक्रामकता और हिंसक व्यवहार से जोड़ा गया है। हालांकि यह नैतिकता का सीधे निर्धारण नहीं करता, लेकिन व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। भ्रष्टाचार को व्यक्तिगत समस्या ही न माने, बल्कि इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखें। इससे निपटने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार जरूरी हैं। स्टॉप।